Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says GEAC makes decisions regarding the पहला option है the validity of GM research, second है the safety of introducing GM organisms for public services, third है the validity of biopatents and fourth है more than one options are correct. So इन चार options में से हमें correct option को identify करना है. तो first of all इस question में key concept है to understand what is GEAC. तो ये एक easy question है. Let's begin by first understanding the key concept. So GEAC stands for Genetic Engineering Appraisal Committee. सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है एंड ये बॉडी रेगुलेट करता है द यूज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड और रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स. सो इसका मेजर फंक्शन यही है. नाउ अब अगर हम इसका मेजर एप्लीकेशंस या इसका मेजर फंक्शन, इस बॉडी का मेजर फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉडी रेगुलेट करता है. सो बेसिकली इस बॉडी का रोल क्या है. सो ये बॉडी सबसे पहले वैलिडेट करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को. So basically they try to understand whether this genetically modified organism is harmful or it is okay for the environment and they can be introduced into the environment. So it is to validate the genetically modified organisms. Also, this body is responsible to regulate the import and the export or the use of GM organisms. So GM is genetically modified organisms and they are known as GM in short. And import export यूज ऑफ जीएम ऑर्गेनिजम्स और ये इसमें भी यूज होते हैं टू अंडरस्टैंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो जीईएसी के ये कुछ मेजर रोल्स है और एक और थर्ड रोल है. इट इज टू estimate the safety of GM organisms. तो ये इससे हम पता कर सकते हैं कि कितना सेफ एक जीएम क्रॉप है फॉर द जेनेटिक. सो हाउ सेफ इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. सो बिफोर इसको कमर्शियली यूज करने से पहले, so किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कमर्शियली यूज करने से पहले उसकी सेफ्टी या उसकी वैलिडिटी पहले जीईएसी को कंफर्म करना होगा. So without the confirmation of GEAC, we cannot use the GM organism commercially. So ये है roles of genetic engineering appraisal committee. तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन से द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च. तो हमने देखा कि जीईएसी रिस्पॉन्सिबल है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, तो ये ऑप्शन करेक्ट है.
सेकेंड ऑप्शन है द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज। सो ये भी हमने देखा कि किस तरह से जीईएसी कमर्शियली जीएम ऑर्गेनिजम्स को यूज करने से पहले उसकी सेफ्टी को चेक करता है। सो देयरफॉर ये ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड है द वैलिडिटी ऑफ बायोपेटेंट्स। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज जीईएसी बायोपेटेंट्स को चेक नहीं करते हैं, इसके लिए दूसरे कमिटी है। सो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन हमने देखा कि करेक्ट आंसर्स है, करेक्ट स्टेटमेंट्स है। सो देयरफॉर मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। So the correct answer for the given question is option number 4, that is more than one answer are correct. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।